जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और रेलवे में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिना साइंस में अच्छा स्कोर किए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपको साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को लगाना ही होगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और ये सारे के सारे प्रश्न में प्रीवियस ईयर के रहते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा कीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्लास है आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है, तो कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तो ये है स्नायु कोशिका। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो इनमें से कौन सा नियम है जो वैद्युत अपघटन में लागू होता है? तो फैराडे का नियम लागू होता है। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो ये किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपको बताना है। तो ये ऊर्जा की इकाई है। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? तो कौन सी है पृष्ठ तनाव की विमा, ये आपको बताना है। तो ये विमा हो जाएगी mt⁻⁻2 पृष्ठ तनाव की विमा। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि एक लकड़ी झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल, तो कैसा हो जाएगा झूलने का आवर्तकाल, ये आपको बताना है। तो झूलने का जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो कितने प्रतिशत होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा? 6 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 46% होती है। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो कितने गुणसूत्र होते हैं कुत्ता में, ये आपको बताना है। तो 78 गुणसूत्र होते हैं कुत्ता में। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो आपको हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, तो किस पर होता है, ये आपको बताना है। 8 का राइट आंसर, तो ये 4 के पर होता है। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी यानी 4 केल्विन पर। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मेथेनॉल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं मेथेनॉल को, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वुड एल्कोहल कहते हैं मेथेनॉल को। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई, तो कैसी होनी चाहिए धागे की लंबाई, ये आपको बताना है। तो 4 गुनी होनी चाहिए धागे की लंबाई। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो कितना बढ़ता है? 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मानक दाब है, तो बताओ क्या कौन है मानक दाब? 12 का राइट आंसर। तो 12 का 760 मिलीमीटर ये मानक दाब है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन क्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो बताओ तरंग दैर्घ्य कैसी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता तो तरंग दैर्घ्य घटती है। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। तो ये कौन से विटामिन का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये विटामिन सी का नाम है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो कौन से रूप में यात्रा करती है ध्वनि, ये आपको बताना है। 15 का राइट आंसर तो ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। 16 का राइट आंसर तो समुद्री यात्रियों के द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो बताओ कौन सा है सूर्य में नाभिकीय ईंधन। तो ये हाइड्रोजन है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है। तो शरीर की जो द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है वो अग्नाशय है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। तो ये किसके द्वारा चालित होता है नेत्र गोलक। तो ये 6 मांसपेशियों से होता है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो कौन सा है। 20 का राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी अम्लों में जो अधिक समान तत्व है वो है हाइड्रोजन। कौन सा है हाइड्रोजन है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसके रूप में परिभाषित किया गया ऑक्सीकरण को। 21 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि अम्ल का स्वाद होता है। तो कैसा होता है अम्ल का स्वाद। तो खट्टा होता है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो ये किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष। 23 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि 1 जूल बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है 1 जूल। तो ये 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो किस पर शून्य नहीं होगा पिंड का भार, ये आपको बताना है। तो स्वतंत्र गिरने के दौरान पिंड का भार शून्य नहीं होगा। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है। तो ये किसके कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण होती है वर्षा की बूंद गोलाकार। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक तो कितना कैसा हो जाता है उसका गलनांक, ये आपको बताना है। तो उसका जो गलनांक है वो घट जाता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम होता है। तो कौन सा फाइबर होता है न्यूनतम आग पकड़ने के लिए, तो ये सूती कपड़ा होता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है। तो किसकी परत होती है, तो नॉन स्टिक जो रसोई के बर्तन होते हैं उन पर टेफलॉन की परत होती है। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो कौन सी धातु नहीं होती है, तो सोना, ये नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि निम्नलिखित में किसे भारी जल कहा जाता है। तो किसे कहते हैं भारी जल, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं। 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का हर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की लाफिंग गैस है, तो बताओ इनमें से कौन सी है जो लाफिंग गैस है। 32 का राइट आंसर, तो नाइट्रस ऑक्साइड ये लाफिंग गैस है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने की NaOH सूत्र वाली यौगिक का नाम है। तो क्या नाम होता है NaOH का, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कास्टिक सोडा होता है। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो इनमें से किसके में संचरण नहीं हो सकता है ध्वनि का। 34 का राइट आंसर, तो निर्वात में नहीं हो सकता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है ग्रहों की परिक्रमा की गणना। 35 का राइट आंसर, तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है। तो कौन सा कार्य है मानव शरीर में धमनियों का, तो हृदय से रक्त को लाना, ये मानव शरीर में धमनियों का कार्य होता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो किस में व्यक्त करते हैं 37 का राइट आंसर, तो इसे व्यक्त करते हैं परमाणु द्रव्यमान की इकाई में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न आज के इस पेट्टा सेट का कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो कितना कम करने पर घेरती हैं, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस कम करने पर शून्य आयतन घेरती हैं। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये पेट्टा सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।